एक तरफ देश में अपने अपने धर्म को लेकर लोगों के बीच तनातनी और हिंसक वारदात देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर से गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सिविल सर्जन कोठी के समीप स्थित हजरत मेहंदी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं अनजान शाह के दरगाह पर सबसे पहले चादरपोशी हिंदुओं की तरफ से की जाती है और इसके बाद दरगाह के समीप ही लोग हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ और कुरान भी पढ़ते हैं। एकता की मिसाल कायम करता हुआ यह दरगाह अपने आप में अनूठा है। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग यहाँ अपनी दुआओं के लिए आते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। सर्वधर्म स्वभाव की इस तस्वीर में चादरपोशी के दौरान सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान चादरपोशी में शामिल लोगों ने कहा कि वे सभी यहाँ आकर काफी खुश हैं और उम्मीद है उन सभी की मन्नतें पूरी होंगी। मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, तो दोनों को ला के ना यहाँ से आने से फायदा हमको हुआ है। मेरे घर के अंदर उलझन हो, क्या हो, कुछ भी है, वो आते हैं अपना बैठ के यहाँ पर जो भी है वक्त गुजारते चले जाते हैं। अब वाकई यहाँ पर कोई फीस नहीं लगता है, होता कि भाई पैसा दो तब दान दो, कुछ नहीं है। आप भी आ सकते हैं, 10 मिनट वुज़ू करके बैठ जाइए और अपना उस परवरदिगार को याद कीजिए। उनके सदके तुफैल में, इनके सदके तुफैल में आपको काम हो जाएगा। खासियत ये है कि यहाँ पर एक चीज़ देखा हमको जो मिला है जब से मैं जुड़ा हूँ कि यहाँ पर का एक अच्छा सौहार्द क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो एक मतलब सेंट्रलाइजेशन जो है, विकेंद्रीकरण जो है, जैसे कि एक जमावने होता है, एक आकर्षित होता है कि ये भेदभाव नहीं है। भागलपुर जिला अंतर्गत तिलका मांझी थाना क्षेत्र के माउंट एसीसी के पास से बच्चे को स्कूल छोड़ने आई प्रियंका कुमारी से 2 बदमाशों ने चाकू के बल पर कंगन, चैन, कान का नेकलेस और मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। महिला बच्चे को छोड़ने सुबह स्कूल आई हुई थी। इसी क्रम में 2 बदमाश महिला को चाकू सटाकर उसके पहने हुए जेवरात को लूट ले गए और महिला को कहा कि वह हंसते रहे नहीं तो गोली मार देंगे। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं मौके पर तिलका मांझी थाना पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। दिन दहाड़े व्यस्ततम इलाके में हुई लूट से लोगों खौफ का माहौल है। वहीं लूटे गए जेवरात की कीमत 5 लाख से अधिक की बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी खंगाल कर जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ एक घटना सामने आई है, जिसमें वो बता रही है कि एक अनजान सा व्यक्ति उनसे उनके पीछे पीछे आता है और उनको बोलता है कि आप आगे चलती रहे, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। घटनाक्रम की हम लोग जाँच करवा रहे हैं और उसमें एसएचओ को भी लगाया गया है और एसपी साहब भी देख रहे हैं इस घटना को। फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। जो व्यक्ति है उसकी पहचान कराने की पूरी कोशिश है। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के कस्बा खेरही पश्चिम टोला में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल मोहल्ले के सूखा कुआं में एक बकरी गिर गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के ही मोहम्मद जसीम के 26 वर्षीय बेटे मोहम्मद सद्दाम कुएं में गिर गया और जिसके बाद कुएं में गैस से वो बेहोश हो गया। फिर उसे बचाने मोहम्मद सरफराज गया, वो भी अंदर बेहोश हो गया, जिसके बाद 2 और लोग गए जो आधे से ही वापस लौट आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाल अस्पताल भेजा। वहीं डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्पताल में भी जमकर बवाल काटा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और बताया कि 2 लोग कुएं में गिरे। बकरी को चराने के दौरान जहरीली गैस से कुएं में ही बेहोश हो गए। आनन फानन में स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया, यहाँ पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों व्यक्ति के परिजनों को जल्द ही सरकार के द्वारा दिए जाने वाला मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि मोहल्ले में 40 फीट से अधिक गहरा कुआं है जो कि सूखा है। उसमें पहले बकरी गिरी, जिसके बाद बचाने गए सद्दाम और सद्दाम को बचाने गए सरफराज की गैस से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव बजरंगबली स्थान के समीप नवगछिया से 3 टंगा जाने वाली सड़क से सटे जयप्रकाश के घर में सोमवार की देर शाम चौकी के नीचे एक जहरीला सांप की प्रजाति रसेल वाइपर निकला। एक अलग तरह से दिखने वाले सांप को देखकर घर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आसपास के लोगों के सहयोग और सूझबूझ से रात भर बोरे में बंद कर जहरीले सांप को रखा, जिसे मंगलवार की सुबह खाली बाल्टी में डाला गया। जैसे ही इस अलग ढंग के जहरीले सांप मिलने की खबर आसपास में फैली, देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है।
भागलपुर में गंगा इस कदर कहर बरपा रही है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गंगा यहां लगातार अपना किनारा काटने को आमदा है। जिले के नवगछिया अनुमंडल के 3 टंगा में फिर से गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहां अब फिर गंगा किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। नतीजतन कई घर गंगा में फिर समाने लगे हैं तो कई घर समाने के कगार पर हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। दर्जनों लोग गाँव से पलायन कर चुके हैं। जो है वो एक पॉलिथीन शीट के सहारे या सड़क किनारे किसी भी तरह खाना बदोश कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लोगों ने कर्ज लेकर या मजदूरी करके घर बनाया था। आंख के सामने सब तबाह हो गया। बावजूद बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते दिनों भी तेजी से हो रहे कटाव में दर्जनों मकान और उपजाऊ जमीन कट कर गंगा में समा चुकी थी। इस दौरान भी कटाव रोधी कार्य नाकाफी रहा था। अब दुर्गा पूजा के बाद से हो रहे कटाव के बाद भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनकी परेशानियों को समझने को तैयार नहीं है। हमने लोगों की परेशानियों को जाना। यहाँ लोगों में डर के साथ साथ आक्रोश भी दिखा। पूर्व मुखिया से बात करने पर वो रोने लगी और अपनी व्यथा सुनाई। कितना दिक्कत है, लेकिन कि पंडित दे के कितना पंडित में हम लोग झरक रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। इतने में रह रहे हैं सब। हाँ, सब इतने में रह रहे हैं। कितना दिक्कत है। और तो कट के चले गया, 200 घर कट गया। आपका भी घर? हाँ, तब हम लोग का भी चले गया। नहीं देख रहे हैं उजरा पुजरा हुआ है। कुछ मिला सरकार? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पंडित दिया है। पंडित से क्या होता है? सिर्फ पंडित दिया है और कुछ नहीं दिया है। राशन पानी कुछ नहीं, राशन पानी सब बंद है। क्या कुछ मांग है सरकार से? सब मांग तो हम लोग को सबको जगह जमीन देना चाहिए सरकार को। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड द्वारा दोनों सीट जीत रही है। विधायक ने कहा कि चुनावी मैदान में बाहुबली नहीं है, बाहुबली जेल में है। विधायक ने कहा कि महागठबंधन के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। गुजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है और विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। विधायक ने कहा कि वे लोग जेपी जयंती मना रहे हैं। जेपी के गाँव के विकास की बात तो नीतीश कुमार निरंतर लगे हुए हैं। विधायक ने तेज प्रताप को सत्संगी स्वभाव का नेता कहा और उनके मौजूदा प्रकरण से खुद को बचाते दिखे। विधायक ने कहा कि मुलायम सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री डेथ कर गए। देश के अच्छे लीडर थे, उनके गुजर गए तो देश में कमी खला। इसके लिए अच्छा सूचना नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल जेपी जयंती है, कल बिहार गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और नीतीश कुमार नागालैंड बिहार से बाहर जा रहे हैं। किस तरह से जेपी जयंती? अरे जेपी जयंती हम लोग मनाएंगे। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई रुकता दिखता है। लेकिन उनका जो गांव है वहाँ पे अभी तक विकास नहीं हो पाया, जो विकास होना चाहिए था। नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार पैदल यात्रा किए हैं। नीतीश कुमार लगे हुए हैं, विकास होगा वहाँ पर। विधानसभा का 2 उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज में। क्या लग रहा है उपचुनाव? दोनों जीतेंगे हम लोग। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल से बेगूसराय जा रही यात्री बस से 35 कार्टून में छिपाकर रखे गए 1680 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से बेगूसराय जाने वाली जगदम्बे ट्रेवल नामक बस में शराब की खेप ले जाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बस को रोककर तलाशी ली गई तो उससे 35 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। भागलपुर में रेलवे पुलिस की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है। कल सुल्तानगंज भागलपुर रेल खंड के पटेल नगर गांव के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। मृतका की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद दुधेला गांव निवासी दिलीप मंडल की पत्नी अशोका देवी के रूप में हुई थी। वहीं आज रेल पुलिस के द्वारा महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेलवे थाने से भेजा जा रहा था, लेकिन रेल पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है। मृतक महिला के शव को 2 लोगों को सौंप दिया गया कि वह शव का पोस्टमार्टम कराएं। वहीं दोनों व्यक्ति शव को ठेले पर ही लेकर पोस्टमार्टम के लिए निकल गए। रेल पुलिस ने एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की और 2 लोग ठेले पर शव लेकर जाते नजर आए। वहीं लोगों का कहना था कि इन्हें इस काम के लिए 5000 रुपए मिलते हैं। वहीं जब रेल पुलिस ठेले पर शव ले जाने वालों को इतना पैसे दे रही है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। तो घटना लहरा सवेरे सबोर से सुल्तानगंज में स्टेशन में उतरल, गाड़ी होने से हवा से घींची लेके। क्या बजे? 10:30। कब? सुबह।
भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर स्थित एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई करने वाले छात्र से मोबाइल चोरी कर भाग रहे चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कंप्यूटर क्लास में पढ़ रहे छात्रों ने सीसीटीवी के आधार पर मोबाइल चोरी कर भागे हुए चोर बाली नामक युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगे। तभी उसने बताया कि उसके साथ सागर नाम का युवक भी था। कंप्यूटर सेंटर से चोर 4 मोबाइल लेकर फरार हुए थे। वह काफी पूछताछ के बाद जब पकड़ में आए हुए चोर ने कुछ नहीं बताया, तब कंप्यूटर सेंटर के मालिक ने बरारी थाना पुलिस को बुलाकर चोर को बरारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस चोर को हिरासत में लेकर उसके साथी के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मोबाइल बरामदगी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। फोन चोरी का मामला है। हाँ, 3:08 पे ये दोनों दोस्त मिल के आया, कुछ मीटिंग किया, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया। इसका एक फ्रेंड फ़ोन लेके भाग गया। यहाँ से KYP का फ़ोन था, 4 फ़ोन था, 4 फ़ोन लेके भाग गया। हम लोग इसको पकड़ने के लिए भी गए तो भाग गया, नहीं पकड़ाया। 4:00 पे इसको देखे तो हम लोग पकड़ के यहाँ लाए, जिससे पूछताछ करे तो नहीं कुछ बता रहा। साथ में कौन सा बताया? हाँ, इसका दोस्त सागर, इसका सागर नाम बताया, ये अपना नाम बाली बता रहा है। यहाँ खंजरपुर के पास SM कॉलेज के आगे। कौन सा क्लासेस है? हाँ, ये KYP का मैक्सवेल कंप्यूटर सेंटर है। ये यहाँ पे KYP का क्लास हम लोग कर रहे थे, KYP का। पूरे सूबे के साथ साथ भागलपुर में डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर राज्य सरकार विशेष पहल करते हुए सभी अस्पतालों में बेड, दवाइयां और इससे बचने के कई तरह के उपाय करते दिख रही है। भागलपुर के शिशु रोग चिकित्सक अजय कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू अपने बिहार में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसका बच्चों पर खासा असर हो रहा है। इसीलिए इस रोग से बचने के उपाय के तहत उन्होंने कहा, पूरे शरीर को ढककर रखें एवं आसपास पानी जमा न होने दें। साथ ही उनकी पहचान भी बताई। उन्होंने कहा, अगर सर दर्द, मन का मचलना, उल्टी होना, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा का खुजलाना हो रहा हो तो समझिए डेंगू का प्रकोप है और इसके लिए तुरंत चिकित्सक से मिलें। कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, लेकिन वो मच्छर के काटने से होता है। ये रेनी सीजन में ज़्यादा होता है और अभी पीक होता है। इसमें जो पनपता है उसके बारे में जानकारी पहले होनी चाहिए कि ये साफ पानी में पनपता है और वैसे जगह जो अस्थिर पानी रहता है। तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ भी इस तरह का बर्तन है, ट्यूब है, कोई पुराना बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, या ऐसा गमला है जिसमें पानी फंस रहा है, तो वैसे सारे पानी को, उसके स्रोत को बंद कर देना चाहिए। और नहीं तो उसी में पनपेगा और मच्छर फिर पनप के वो काटने से डेंगू होगा। तो यदि उसका जब मच्छर पनपने का स्थान को आप मिटाते हैं तो उससे बचाव है। दूसरा, ये डे बाइटर होता है। मलेरिया का मच्छर रात में काटता है, जबकि ये डे बाइटर ये दिन में काटता है। तो दिन में हम लोग प्रायः मच्छरदानी नहीं लगा के घूमते हैं। तो प्रकोप जिस समय का सीज़न ज़्यादा रहता है तो मॉस्किटो का रिपेलेंट आता है, क्रीम आता है, खास करके बच्चों में विशेष रूप से लगाएं, क्योंकि बच्चे जल्दी हिलाते नहीं हैं या सावधान नहीं रहते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के NH-31 पर लक्ष्मीपुर चौक समीप एक साइकिल व मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में दोनों के चालक गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साइकिल सवार थाना क्षेत्र के पकरा नया टोला निवासी मनोज सिंह के पुत्र प्रिंस कुमार व मोटरसाइकिल चालक नवगछिया के मिल्की गांव निवासी बाबू शाह के पुत्र अभिषेक कुमार हैं। दोनों घायलों को ABVP नवगछिया के नगर मंत्री शिवम झा व भवानीपुर के ऑटो चालक गौतम पंडित की मदद से उठाकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया लाया गया। अभिषेक को माथा, चेहरे, बायां पंजरे व पैर में जख्म थे। वहीं प्रिंस को माथा, चेहरे व हाथ जख्मी थे, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि के राष्ट्रीय अभियान रक्तगट के तहत SFS यानी स्टूडेंट्स फॉर सेवा नवगछिया के माध्यम से नगर स्थित गजाघर भगत महाविद्यालय में निःशुल्क रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय शिवशंकर मंडल, SFS के विश्वविद्यालय सेवा कार्य प्रमुख अनुज चौरसिया, अभियान के संयोजक कृष्ण कुमार, कॉलेज अध्यक्ष सागर, उपाध्यक्ष श्री ओम शिवम ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अभियान के संयोजक कृष्ण कुमार ने बताया कि यह अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। सेवा कार्य प्रमुख अनुज चौरसिया ने कहा कि महाविद्यालय में काफी उत्सुकता से छात्र ने अपना अपना रक्त ग्रुप जांच करवाया है। कॉलेज अध्यक्ष सागर ने बताया कि लगातार यह अभियान कॉलेज कैंपस में लगाया जाएगा। वहीं मौके पर अनुज चौरसिया, श्री ओम शिवम, कृष्ण, बालकृष्ण, सागर, आर्यन, आकाश, आशु व निकिता के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।